वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील साहब, नाहिद खान, सफदर अब्बासी और डॉक्टर इसरार शाह जैसे सीनियर मोस्ट लीडर्स को आपकी जमात में नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है किसी भी तरह से? ये एक्ट इस ज़ाती पसंद नापसंद का खेल नहीं बन गया? देखिए बात सुने, अगर किसी को भी सियासत ओहदों के लिए करनी है तो वो ना करे तो बेहतर है। ये पार्टी की डिस्क्रिशन होती है कि वो किस वक्त क्या फ़ैसला करे, और अगर 6-8 महीने, साल, 10 साल किसी को चांस मिला है, अगर दूसरों को उसके मुताबिक चांस पार्टी देती है तो मेरे ख्याल से ये पार्टी की डिस्क्रिशन है। और उसके बाद मैं फिर अपनी बात पहले रिपीट करूँगा कि डिसिप्लिन, पार्टी का एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को जो भी तोड़ेगा तो फिर उसको जो है पार्टी के किस डिसिप्लिन को नाहिद खान, सफदर अब्बासी और डॉक्टर इसरार शाह जैसे लीडर्स ने तोड़ा है? देखिए मैं आपको बताऊँ, सिर्फ यही ना कि बीबी की शहादत के हवाले से, बीबी के जो असैसिनेशन हुई उसके कातिलों को पकड़ने के लिए उनका इसरार बढ़ता चला जा रहा था। सिर्फ ये नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन बात यह कि मुझसे सफदर अब्बासी और नाहिद खान साहबा और ये सब बहुत सीनियर हैं, और ये मुनासिब नहीं लगता कि मैं बैठकर उन पे कोई कमेंट्स करूं। और जो लेकिन भी आपने कहा ना कि वो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब हुए। नहीं, मैंने कहा डिसिप्लिन कैसे तोड़ा उन्होंने? मैं बताऊं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना, वो तो पार्टी ने देखा होगा कि शेयर करें ना सर, क्या चीज़ है? देखिए, कभी टीवी पे, टॉक शोज पे कोई ऐसी चीज़ जो कि पार्टी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना, मतलब प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे पार्टी में किसी चीज़ पे या किसी पार्टी किसी पॉलिसी से इख्तलाफ हो तो मैं मीडिया पे ही आप ज़ाती तौर पे, या जब आप वजारत इत्तलात चला रहे थे, या जब आप मीडिया सेल को देख रहे थे, आप ज़ाती तौर पे किसी ऐसी एक्टिविटी के गवाह हैं जो इन तमाम हजरात से सरजद हुई? बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे इंटरव्यूज थे, टॉक शो थे, जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना या पार्टी की लीडरशिप को क्रिटिसाइज करना। आपको नहीं लगता कि ये हेल्दी ट्रेंड है गवर्नमेंट में रहते हुए क्रिटिसाइज करना, ताकि इस्लाह अहवाल हो सके? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए अगर आप मतलब किसी और पार्टी के से ताल्लुक रखते हैं, आपको पूरा हक है कि आप टीवी पे आगे तनकीद करें, लेकिन अगर अपनी पार्टी के लोग अगर कोई अच्छी लाइंस दें तो वो आप विद इन द पार्टी मीटिंग्स देना। जरूरी मीडिया पे नहीं, मीडिया पे नहीं देनी चाहिए। अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी को जरदारी लीग कह दिया या किसी ने कह दिया तो इसमें क्या खराबी है? आज पीपल्स पार्टी जरदारी लीग ही है, कतन और नहीं क्या है, कतन नहीं है। फिर क्या है? मेरे बताऊँ आपको, एक बात सुना, जो बीबी का विजन था और बीबी की पॉलिसीज़ थी, उसी को मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब टो करते हुए कल भी आ रहे थे, आज बीबी की पॉलिसी क्या थी सर, ज़रा बताएंगे? आज देखें, बीबी 4 साल तो गुजर गए, हाँ, मैं आपको नाम लेते हुए जो सबसे बड़े में बड़ा चेंज दिया बीबी की पॉलिसीज़ में, वो ये था कि हम रिकन्सिलेशन की सियासत करेंगे। रिकन्सिलेशन, जो माजी के जितने भी रिकॉर्ड थे सियासत के, लोग सियासत तो 4 साल हो गए सर आप लोगों को करते हुए, सियासत में खिदमत का एलिमेंट कहाँ है आप लोगों की? मुझे ज़रा ये बताइए जनाब। रिकन्सिलिएशन तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तुम भी खाओ हम भी खा रहे हैं, लेकिन खिदमत कहाँ है? आप इसको दूसरे गलत फेज में इसको लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, इससे पहले की सियासत की प्रैक्टिस देखें आप। पॉलिटिकल वर्कर्स भागते थे, पॉलिटिकल वर्कर्स डरते थे कि अगर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो हम लोग जो हैं जेलों में जाएंगे, कोड़े बरसेंगे, हम पे झूठे केसेस बनाए जाएंगे, फांसियों पे भी लोग चढ़ते थे। तो वो ट्रेंड जो है इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़त्म किया है। लीडर्स जो है जेलों में होते थे। एक सियासी कैदी मुझे बताएं आप, जो कि सियासी कैदी हो। आफाक अहमद 8 साल तक जेल में थे, 4 साल आपकी हुकूमत को हो गए, अब जाकर के आफाक अहमद को रिहाई नसीब हुई है। सियासी कैदी नहीं था आफाक अहमद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अरेस्ट नहीं किया, किसी ने भी किया था, किसी के विसरार पे हुआ था, लेकिन आफाक अहमद वाज इन जेल। आफाक अहमद को आप कहते हैं एक भी सियासी कैदी, आफाक अहमद सियासी कैदी था? तो इससे मुशर्रफ की गवर्नमेंट कंफर्म करते हैं आफाक अहमद एक सियासी कैदी था, बात खत्म। आफाक अहमद सियासी कैदी था, तो फिर आपका ये स्टेटमेंट गलत साबित हो गया जो आपने कहा कि पाकिस्तान में कोई सियासी कैदी हमारे दौर में नहीं किया। सर किसी ने भी किया, आपके दौर इक़्तिदार में वो सियासी कैदी 4 साल जेल में रहा। मैं आपको जवाब, 4 साल तक आप कहाँ सो रहे थे? अब मेरा जवाब सुनेंगे इसका। वो जेल में था, किसका काम था रिहा करना? केसेस से कोर्ट का काम था ना रिहा करना। अच्छा, मेरा आपका तो नहीं है काम रिहा करने का। कोर्ट्स ने अगर रिहा नहीं किया और कोर्ट्स ने अभी रिहा किया तो इसी गवर्नमेंट में किया। इसका मतलब है कि फिर ये दरोगोई करना मुनासिब नहीं है ना सर, कि हमारे दौर में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। बिल्कुल हाँ, मैंने गिनवा दिया, आपने कंफर्म कर दिया कि वाकई था। हमने गिरफ्तार नहीं किया सर, वो सही है, लेकिन अभी आपने एक बात, अगर पीपल्स पार्टी सर अभी आपने कहा नहीं था, मैंने गिनवा दिया, आपने मान लिया था, इसका मतलब है कि वो पिछले 4 सालों से जो सुनते आ रहे हैं झूठ था। मेरी बात सुनिए, देखिए आप इसको बिल्कुल गलत उसमें मिक्सअप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक को भी किसी को अरेस्ट नहीं किया, सियासी कैदी को किसी और ने गिरफ्तार किया, लेकिन और हम आगे छोड़ भी नहीं सकते थे आफाक अहमद साहब को। क्यों नहीं छोड़ सकते थे? क्योंकि केसेस थे। हम क्या बोलते कि भले केसेस चलते रहे, आप निकल जाओ बाहर, हम नहीं कर सकते थे। तो उनको अदलिया ने उनको रिलीफ मिला। गवर्नमेंट का कोई काम अमल दखल नहीं था बीच में। तो ये बात कहना कि पीपल्स पार्टी ने कोई सियासी कैदी गिरफ्तार, सियासी बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार किया, गलत बात है। तो ये पहला ट्रेंड ये कि जो सियासत में मुफाहमत है, ये कल्चर हमने दिया। आइन को खिदमत का कल्चर कब देंगे सर? 4 साल तो हो चुके हैं। मैं वही बता रहा हूँ, आइन को असल शक्ल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। सर एक बात सुनेंगे मेरी? हाँ,
आपके ख्याल में वाकई आपको लगता है कि ये जो आपके घर के बाहर जो मुलाजमीन आपके जो आम लोग हैं, एक आम आदमी पाकिस्तान का, उसको वाकई आइन का हुलिया बिगाड़े जाने से या आइन को असल शक्ल में बहाल होने से कोई फ़र्क पड़ता है? आपको वाकई लगता है? यही आपके और हमारे विजन में फर्क आपसे है। अगर कोई पूछता है कि आपने क्या काम किया तो आप गिने चुनी 4 बातें बताते हैं। एनएफसी अवार्ड, एक सेकंड, एनएफसी अवार्ड है, 18वीं तरमीम है। सर मुझे एक बात बताइए, एक आम आदमी की सेहत पे इसका क्या फर्क पड़ रहा है? अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जी सर। ये गलती जो है ना हमारी है, एक गलती सिर्फ हमसे हुई है कि हमने जो काम किए उसको सही तरह हाईलाइट नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। अब मैं आपको बताऊं, जो कोई सोचता है कि कोई गवर्नमेंट आएगी और इस तरह की पॉलिसीज बन जाएगी कि सबका भला हो जाएगा, इस मुल्क में इस तरह की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इस मुल्क में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि वो चीज़ नहीं आ सकती, पॉलिसी से नहीं आ सकती। अब होता क्या है, अगर आप, मैं अपने हल्के का बता सकता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 अरब से ज़ायद के पैकेजेस वहाँ दे चुका हूँ, जिसमें रोड है, रास्ता है, पीने का पानी है। पीने का पानी जब से पाकिस्तान बना है, थर पारकर का इलाका है, नंगर पारकर जो टेल है उसकी, इंडिया का बॉर्डर है, जब से पाकिस्तान बना उनको पीने का पानी नहीं था। यहीं रुक जाइए। मैं जवाब दे रहा हूं प्लीज सर, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे एक सवाल है। पाकिस्तान बनने के बाद से वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था। पीपल्स पार्टी की इसमें 2 हुकूमत रही है, इसका मतलब है कि वो कसूरवार रही है। मैं बताऊं नहीं, पीपल्स पार्टी की गलती को सुधारा ना शर्जील इनाम मेमन ने। मैं आपको बात क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि किसी की भी गलती नहीं थी इसमें। बात ये थी आपने कहा नहीं, मतलब ये हमारे मुल्क में वसाइल नहीं थे ना इतने कि हमारी जगह पे वो पहुंचा सके। आज भी मैं आपको बताऊं, आज थर पारकर जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लाखों लोग रहते हैं, बिजली नहीं है। यहाँ पे तो 2 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है, लोग आकर टायर जलाना। यहाँ पे 2 घंटे की लोड शेडिंग नहीं होती, यहाँ पे 8 घंटे की, इखलाकन भी अगर लोड शेडिंग होती है तो 8 घंटे। उन लोगों को सलाम नहीं करेंगे जिन्होंने जिंदगी में ना पानी देखा, जिन्होंने ना जिंदगी में बिजली देखी। उन लोगों को सलाम तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सलाम तहसीन तो पेश करता हूं उन रहनुमाओं को, आप जैसे लीडर्स को, कि जिन्होंने कभी उनकी आवाज को नहीं सुनी। सर सुनी ना, पीपल्स पार्टी की 2 गवर्नमेंट गुजर गई, शर्जील इनाम मेमन जब तक नहीं आया तब तक उन लोगों को पानी नहीं मिला। नहीं, ये शर्जील इनाम मेमन का क्रेडिट नहीं जाता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 2 इख्तियार में क्या कर रही है? मैं बताऊं क्या किया सर, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, पीपल्स पार्टी ने, अच्छा अगर बात लॉजिक की, आप भले प्रोग्राम को लंबा करें, लॉजिक की बात है। बेनजीर भुट्टो साहब आई, थरकोल का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, केटी बंदर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते तो यहाँ पे बिजली जो है, लोड शेडिंग का मसला ही होता, बिजली होती। किसने बंद किए? नवाज शरीफ ने बंद किए। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे अगर इख्तियार पूरा करने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान इख्तियार को हमको भी नहीं मिला पूरा, लेकिन बीबी साहिबा ने वो एक इनिशिएट लिया, उसको उन्होंने बदनीयती मांगे बंद किया। तो यही बात है कि हम लोग क्रिटिसाइज तो करते जो इस वक्त सीट पे बैठा है उस पे, लेकिन वो उसके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आके बैठकर वो सारे मसाइल को हल करेगा। हमारी पॉलिसीज को अगर कंटिन्यू होने पहले भी देते, आज भी दें हमें पॉलिसी कंटिन्यू, तो हम आज भी थरकोल पे काम चल रहा है। और थरकोल पे बिजली जिस वक्त भी साल लगे, 2 साल चल रहा है। समर मुबारकमंद साहब जो उसके मैंने पढ़ा है, वो बार कह रहे हैं कि हमें बजट रिलीज किया जाए, हो रहा है, और कोई भी नहीं कर रहा। देखिए सर, अभी तक 1 पैसा भी नहीं है। 1 पैसा नहीं होता। अभी इतना बड़ा काम कैसे हो चुका है वहां पे, जितना काम हो चुका है वहां काम की कंटिन्यूएशन, काम के तसलसल की बात कर रहा हूं। तसलसल में अब कुछ फंड्स के प्रॉब्लम है, वो हल हो रहे हैं सारे। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये थर का कोला हम लोग निकालने में इंशाल्लाह ताला कामयाब हो रहे हैं तो 200 साल तक आप बिजली एक्सपोर्ट करोगे 200 साल तक बिजली आपकी बिजली सस्ती होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। लेकिन अगर हमें काम करने दिया जाए, जिस दिन से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, पहले दिन से नेगेटिव प्रोपेगेंडा आज जारी है। 4 माह, 6 माह, 8 माह टीवी पे बैठे कुछ दोस्त जो हैं वो तारीखें देते रहते हैं और काम करने नहीं देते। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं की, पूरे सिंध में जितने आरओ प्लांट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दिए, लोगों को मीठा पानी हम लोग दे रहे हैं, हमारे वो काम है। लेकिन उसको हम लोग हाईलाइट नहीं कर सकते। हाईलाइट क्यों नहीं कर सकते? हम लोग इसको कोई एहसान नहीं समझते कि हमने एहसान किया है। रोड, रास्ते, बिजली, गैस, हर जगह जगह रोजगार। पीपल्स पार्टी के सिर्फ सिंध में मैं आपको बता रहा हूं कि 70,000 से ऊपर नौकरी दे चुकी है लोगों को। ठीक है, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे सर, लेकिन एक वक्फा लेना होगा। नाजरीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं।